7 न्यूज़ में मैं आपके साथ मसूरी से नीतीश निहाल। बात करेंगे लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल पूरे राज्य भर में सक्रिय है और ज्वलंत मुद्दों को लेकर कभी धरना प्रदर्शन तो कभी जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो करती रहती है। पूर्व में भी हमने देखा है जिस प्रकार से परीक्षाओं में घोटाले हुए, चाहे जो है वो किसी की नौकरी नहीं लग रही है, सरकार लगातार जो भी तानाशाही करती है उसको लेकर लगातार जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल आगे जो है वो आता है। लेकिन अभी उत्तराखंड क्रांति दल में एक खुद ही घर की जो है बड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि इनका ये मानना है कि सीनियर सिटीजन अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है या सहयोग जो युवा आ रहे हैं उनको सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। बंद कमरे के अंदर पूरी राजनीति जो है वो चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आज जो है वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मसूरी में रखी थी, क्योंकि मसूरी से ही उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था और यही इसकी जननी है। तो बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? आज मसूरी आए हैं, आपने प्रेस वार्ता जो है यहाँ पर रखी है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? धन्यवाद आपका। देखिए, हमारा उत्तराखंड क्रांति दल जो है, आज हमारा ये दल 45 वर्ष का हो चुका है। तो 45 वर्ष में उत्तराखंड कहाँ गया देखिए आप। तो इसी को लेकर हमारा मसूरी में ही 24-25 जुलाई को महाअधिवेशन होने जा रहा है और हम तमाम उन मातृ शक्ति और युवा शक्ति से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप 1994 में आंदोलन के लिए बाध्य हुए थे, उसी प्रकार उत्तराखंड क्रांति दल को बचाने के लिए आगे आए, ताकि एक क्षेत्रीय पार्टी इस प्रदेश का भला कर सकती है। तो आपने जिस प्रकार से इनको सुना, ये महिला नेत्री हैं, इन्होंने लगातार जो है वो यहाँ पर प्रयास किया है। कहीं ना कहीं घर शुद्ध तो बन शुद्ध उत्तराखंड के लोगों के अंदर यूकेडी जो है उत्तराखंड क्रांति दल बसता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सीनियर जो सिटीजन थे, जो सीनियर लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, वो कहीं ना कहीं इसे एक मुकाम नहीं दे पाया, उस मंजिल तक नहीं पहुँचा पाए, जिसके कारण आज जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल होने के बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाश रहा है। निश्चित तौर पर बहुत गलतियां रही हैं हमारे जितने सीनियर रहे, क्योंकि वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि प्रदेश हमारा खत्म होने जा रहा है। एक क्षेत्रीय पार्टी का काम था ये सब कुछ करना, और अंदर की लड़ाई हमारी बहुत ज़्यादा सड़कों पे आ चुकी है, क्योंकि जो शीर्ष लीडर है नहीं चाहते कि सेकंड लीडरशिप आगेपन पे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको दल से बाहर कर दे रहे। कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमारी भभूति है, तो उत्तराखंड के अंदर किसी की भभूति नहीं है, पूरे प्रदेश का एक क्षेत्रीय पार्टी है, अपना परिवार है। सब लोग आइए मिलजुल कर इस प्रदेश के लिए आगे हम सबके साथ मिलकर कार्य करें। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के इनका जो कहना है कि हर कोई यहाँ पर युवा जुड़ना चाहता है, महिलाएं जुड़ना चाहती है, बुजुर्ग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पूर्व के यहाँ पर बड़े शीर्ष नेता रहे हैं कहीं ना कहीं उनका सहयोग नहीं प्राप्त होता। इसी को लेकर जो है प्रयास करेंगे और लोगों से बात करने का। बात करेंगे सचिन थपलियाल जी से कि ये एक युवा हैं। तो सचिन थपलियाल जी, किस प्रकार से देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो आज कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाश रहा है? युवा जो है वो इसमें अपनी भावी भविष्य को देखते हैं और काफ़ी संघर्षशील युवा इससे जुड़े भी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आपके सवाल पे आने से पहले UK 24x7 के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। और क्षेत्रीय दल है अपना, उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल है। मैं तो मानता हूँ कि तमाम युवाओं का जो सक्रियता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं अपने जड़, अपनी माटी पानी के लिए जरूर होनी चाहिए। तो हमें क्षेत्रीय दल से जो हम लोग यही आह्वान करते हैं तमाम प्रदेश के युवाओं से कि अपने जितने भी फौलादी जिगर वाले जो जुनूनी युवा हैं, वो संयम के साथ, वो धैर्य के साथ आए हमारे यहाँ पर, और उत्तराखंड को विश्व पटल में कैसे ले जाएं, एक ये मुख्य चुनौती हम लोगों के सामने है। आज हम लोग अपने जितने भी डांडी काठी है, नदी नयार है, बांजगुरास, कोदा जोगरा, ढोल दमोह, गाँव गुठियार, हम सब अपने वो मातृत्व को भूल चुके हैं, क्योंकि बाहर का शोर शराबा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अपने जल, अपने जंगल, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए अगर कोई पार्टी काम कर सकती है, तो आज तक हमें जो दूर दूर तक हमें क्षेत्रीय दल UKD संगठन ही दिखाई देता है। तो हमारी तमाम उन प्रदेश के युवाओं से अपील है, आएँ, अपनी माटी बचाएं, अपनी पानी बचाएं, अपने त्योहारों को बचाएं और सबसे पहले एक नागरिक होने का दायित्व निभाएं। हाँ, कहीं ना कहीं जो बात आपने कही कि जल जंगल ज़मीन की जो है ये लड़ाई थी उत्तराखंड की, और यहाँ के युवाओं में जो है वो बहुत जोश जुनून है। यहाँ पर जो है वो दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे जो जगहों पर जाकर जो है वो यहाँ के युवा अपनी सेवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बाहर के लोग आज यहाँ पर आकर जो है वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवा पलायन करने पर मजबूर है। कहीं ना कहीं जो है वो सरकारें
का कुछ ना कुछ जो है वो कमियां रही है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल से आप किस प्रकार से उम्मीद करते हैं और किस प्रकार का आश्वासन आप युवाओं को देना चाहेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल उनके लिए जो है वो कल के दिन उनका वो स्तर बना के देगा, उनके लिए जो उनकी बुनियाद है उस बुनियाद को जो है वो एक भव्य और दिव्य रूप में जो है वो प्रस्तुत करेगा? देखिए, सरकार की ही कमी नहीं है, सरकार के साथ साथ समाज की भी कमी है। हर जगह दोनों जो वर्ग हैं वो बराबर के दोषी हैं इसमें। और जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे यूकेडी अगर सत्ता में आएगी तो कैसे रोजगार देगी, तो मैं मानता हूँ कि सरकार का जो मुख्य आधार होता है, आधारभूत ढांचा होता है, वो होती है कलम। कोई भी कलम की पहली नोट पे आप कोई से भी नीति और नियत और अर्थव्यवस्था को लागू कर सकते हैं। तो इतना बड़ा आप इतने दिल्ली का क्षेत्रफल देखिए, दिल्ली का क्षेत्रफल 1350 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहीं दूसरी तरफ हमारा राज्य है, हमारा राज्य का क्षेत्रफल पूरा 53,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। उन लोगों से लगभग 53-52 गुना ज़्यादा हम लोग हैं ज़मीन में हैं। और किसी भी विकास के आधारभूत ढांचे को डेवलप करने के लिए मुख्य रूप से तीन की आवश्यकता होती है। पहला ज़मीन, दूसरा सार्वभौमिकता, वहाँ का समाज, और तीसरा वहाँ की अर्थव्यवस्था। ये तीनों चीज़ आज हमारे पास है। 75,000 करोड़ का बजट, किसी एक छोटा राज्य है, किसी इतने छोटे राज्य का इतना बड़ा बजट हमने आज तक नहीं देखा है। तो छोटा बजट है, ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, कृषि भूमि है हमारे पास, पहाड़ हैं, पर्वत है, सब चीज़ मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा इच्छा शक्ति हो, कोई दृढ़ संकल्प वाला यहाँ पर कोई अधिकारी नेता हो जो हमारे प्रदेश को एक नया नेतृत्व दे सके। और तो कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पर बागवानी स्थापित कर सकते हैं, अपने फलहार जो है वहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब लोग कर भी रहे हैं, आप तो देख ही रहेंगे कितने सारे मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं। सामाजिक स्तर से तो सब काम हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर सरकारों का पिछले 23 साल में रह चुका है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आए, ऐसे मुख्यमंत्रियों को हमने झेला जिन्होंने ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि उत्तराखंड अगर बनेगा तो सबसे पहले हमारी लाश से होकर वहाँ गाड़ी जाएगी, हमारी लाश को उत्तराखंड बनेगा। उस मुख्यमंत्री को हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद विडंबना ये रही कि उसके बाद नारायण दत्त तिवारी है जिन्होंने ये कहा था कि अगर उत्तराखंड का जो सबसे पहला प्रस्ताव विधानसभा में पारित होगा उसका विरोध करने वाला मैं रहूँगा, ये नारायण दत्त तिवारी ने बोला था। उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो जो राज्य की आधार विकास पड़ा है वही थोड़ा बहुत मुझे लगता है अव्यवस्थित पड़ा। इस वजह से तब से लेकर अभी तक जो परिपाटी चली है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो ये थे हमारे साथ खपलियाल जी। आपको उत्तराखंड के युवाओं को ये सारी जानकारी जानकर बड़ा जो है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि गलती सिर्फ जो है वो सरकारों की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं समाज की भी है कि हमारा जो है जल जंगल ज़मीन आज हम जो है वो हर चीज़ से परिपूर्ण है। ज़रूरत है हमें अपने पहाड़ की ओर देखने की, क्योंकि जो है वो जिस प्रकार से हनुमान जी को नहीं पता था कि जो है वो उड़ सकते हैं, जो है जामुन जी ने उनको बताया, तो उसी प्रकार यहाँ के युवाओं को भी अपने आप को समझाने की आवश्यकता है कि उत्तराखंड में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बागवानी से लेकर या फिर जो है कृषि से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती है। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ उत्तराखंड लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर आकर जो है कोशिश करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकर जो है वो यहाँ पर बहुत ही सीनियर लीडर उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्याय जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। उपाध्याय जी, आज जो है वो संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ रही है उत्तराखंड क्रांति दल को, आगे क्यों? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने संघर्ष किया है। वो ऐतिहासिक संघर्ष है, राज्य प्राप्त हम लोगों ने किया है। और बहुत सारे आंदोलन अभी जब राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद भी हम लोगों ने किया। उसमें अंकिता हत्याकांड हो, अभी बेरोजगारी का मामला हो, तमाम आंदोलन हम लोगों के जरिए से हुआ। लेकिन आंदोलनों से जो राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं वो लोग राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक षड्यंत्र कर देती हैं और हमारे अच्छे खासे युवाओं को भ्रमित करके वो राष्ट्रीय पार्टियों का हिस्सा बना देते हैं। तो हमारा एक अभियान 24-25 जुलाई को ये है कि जो हम छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय पार्टी आपका जो राजनीतिक विकल्प है उसकी आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पर दोहन के अलावा कुछ नहीं किया।
तो 24-25 जुलाई को मसूरी में महाधिवेशन का हमने घोषणा की है। उत्तराखंड क्रांति दल नए रूप में आपको दिखाई देगा, नए सोच के साथ में आएगा। युवा शक्ति और महिला शक्ति के नेतृत्व में ही हम लोग राज्य को बचाने का अभियान जोड़े हुए हैं और अभियान में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उत्तरकाशी के अभी 2 छात्र संघ अध्यक्ष जो हमारे रहे हैं, कुलदीप कलोड़ा जी और अनिल नौटियाल जी, वो हमारे साथ आए हैं। अभी केवल मैसेज पर और उनको खुद ही हमको फॉलो करते हुए हमारे सचिन पटियाल जी हमें ज्वाइन किया है। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ बीच में आने लगेगा और हमारी आवश्यकता है आज। अगर हम कहें कि उत्तराखंड क्रांति दल की क्यों आवश्यकता है, तो आप चर्चा कराइए। लोग हताश हैं, आज प्रदेश की जनता, आज महिलाओं का जो स्थिति है वो दयनीय है। गांव में, हमारे जंगलों में आपने देखा, हमारे गांव में जानवर घुस गए, हमारे गांव की खास्ता हाल है। वहाँ पर बागवानी के नाम पे केवल भ्रष्टाचारी, देखिए आपने एक निदेशक लाए हिमाचल से लाकर यहाँ बैठा दिया, उत्तराखंड की धरती में बैठा दिया, वो करोड़ों रुपये अरबों रुपये का घोटाला करके चला गया। आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों घोटाले के अलावा उनके पास कोई आधार नहीं है। ये सारे घोटालेबाज हैं, सारे अधिकारी बेलगाम हैं। इनको मजबूत चाबुक से चलाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड क्रांति दल आएगा तो इन अधिकारियों को भी मजबूत चाबुक के साथ में राज्य बचाएगा, क्योंकि ये जनसेवक है। ये जनसेवक कर क्या रहे हैं? इनको सचिवालय में बैठकर और बाकी अधिकारी घोटालों के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, जिस पत्थर को निकालोगे, इतने पत्थर हमारी गंगा यमुना में नहीं है जितने इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया है। तो प्रत्येक योजना में, प्रत्येक फाइल पर भ्रष्टाचार। तो उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत से आगे बढ़ रहा है और सब युवाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, महिला शक्ति का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और मैं अपने नेताओं के लिए भी थोड़ा सा चर्चा अभी कर रहे थे कि उत्तराखंड क्रांति दल के सीनियर लीडर कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने टाइम में बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो समय अब निकल चुका है। आप 1985 की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल को चलाना चाहेंगे तो वो नहीं चलेगा। आज का युवा सचिन को फॉलो करता है, वो परमिला जी को फॉलो करता है, वो आपको उनियाल जी फॉलो करता है। वो केवल आपको 1985 के जो लीडर थे उनको फॉलो नहीं करेगा। वो आपको पता ही नहीं है, आप जा ही नहीं रहे जनता के बीच में। आप मसूरी में, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे कोई सीनियर लीडर यहाँ पर 10 साल से आए। जब आप आओगे नहीं, आप चर्चा नहीं करोगे, आप उनकी जनता की भावना को नहीं समझोगे, आपको कौन लीडर मानेगा? तो ये जब चीज़ें हैं तो स्वतः ही अपने स्वेच्छा से, सत्सम्मान से आपको विदाई ले लेनी चाहिए और उत्तराखंड क्रांति दल को नया नेता एक चुनकर दे दीजिए। अगर इन लोगों ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो हम लोग 24-25 जुलाई को तो हमारा महाधिवेशन तय है, हम नाम को भी परिवर्तित करेंगे और उत्तराखंड क्रांति दल पे जिस तरीके से आज आपने देखा चर्चा हुई कि नाम भी परिवर्तित होना चाहिए और कुछ इस पर भी चर्चा हम कराएंगे। और अगर यदि इन लोगों का हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो इनके खिलाफ भी जनता ने तो इन्हें नकार दिया है। अब इस पर प्रस्ताव भी लाएंगे और उत्तराखंड क्रांति दल को नया से लगातार उत्तराखंड क्रांति दल के जो है नेता और नेत्रियों के द्वारा जो ये यहाँ पर बात कही गई, हमने प्रयास किया कि इनकी बात हम आप तक पहुँचा पाएँ। लगातार इनका जो कहना है कि यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही सक्षम रहा है उत्तराखंड को लाने में, उत्तराखंड को बनाने में। अपने सीने पे गोलियाँ खाकर जो है माँ बेटियों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने ये जो है उत्तराखंड बनाया है और इसको लेकर लगातार युवा जो है वो जुड़ रहे हैं। युवा क्या, महिलाएं क्या, हर कोई जुड़ने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी नाराज़गी है वो सीनियर जो लीडर हैं उनसे अवश्य इनकी है। इनका ये कहना है कि अब सीनियर लीडरों को जो है वो विदाई लेनी चाहिए और सम्मान के साथ आशीर्वाद स्वरूप जो है नए युवाओं को सारी कमान जो है वो सौंप देनी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का राज्य है और 23 साल का हमारा जो है वो उत्तराखंड भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं युवा ही इस उत्तराखंड क्रांति दल की नई कहानी लिखेंगे। और उत्तराखंड में जो है वो ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है, हर प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर है। रोजगार से लेके आप जो है वो नौकरियों पर डिपेंड क्यों हैं, आज यहाँ पर पर्यटन के स्तर में इतना अच्छा जो है वो कार्य हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। थोड़ा सा जो है वो सरकार की भी गलती है, थोड़ा समाज की भी गलती है। गलती हर प्रकार की होती है क्योंकि सरकारों की ये रहती है कि जिस पर पेपर लीक हुआ, अंकिता हत्याकांड हुआ, इस देवभूमि में जो है वो इस प्रकार के जब हमें कांड सुनने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन को बड़ा आहत होता है, क्योंकि देवों की ये भूमि थी और इस देवभूमि का कहीं ना कहीं हमें ख्याल रखना है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नीतीश सुनिया, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।